एक शहर में एक मालदार ताजिर रहता था। उसके पास कई गुलाम और नौकर थे। सब अपने अपने काम में लगे रहते, लेकिन उन सब में एक गुलाम ऐसा था जो सबसे ज्यादा खामोश, साबर और अल्लाह पर भरोसा करने वाला था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर उसकी मेहनत और सच्चाई हर किसी को मुतासिर करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ये गुलाम काम पर न आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो कहीं नजर न आया। मालिक ने सोचा कि शायद ये काम चूर हो गया है या शायद बहाने बना रहा है, मगर फिर मालिक के दिल में एक नर्म सा ख्याल आया। उसने कहा कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। चलो मैं उसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देता हूं, ताकि अगली बार ये ज्यादा खुशी और शौक से काम करे और दोबारा गैर हाजिर ना हो। अगले दिन गुलाम आया तो मालिक ने उसकी तनख्वाह के साथ इजाफी रकम भी दी। गुलाम ने वो रकम खामोशी से रख ली, न शुक्रिया अदा किया, न खुशी का इजहार किया, बस मामूल के मुताबिक काम में लग गया। मालिक ने दिल में सोचा कि अजीब आदमी है, इजाफी पैसे मिलने पर भी कोई रद्दामल नहीं दिया। कुछ दिन गुजरे ही थे कि गुलाम एक और दिन गैर हाजिर हो गया। अब मालिक को सख्त गुस्सा आया। उसने कहा, यह हद है, मैंने इनाम दिया, फिर भी ये दोबारा काम पर नहीं आया। मालिक ने फैसला किया कि इजाफी तनख्वाह वापस ले ली जाए। लिहाजा जब गुलाम वापस आया तो मालिक ने उसे सिर्फ पुरानी तनख्वाह दी। गुलाम ने उस बार भी कोई सवाल न किया, कोई शिकायत न की, न ही चेहरे पर नाराजगी आई। मालिक हैरान रह गया कि यह शख्स किस मिट्टी का बना है। वो सोचने लगा कि जब मैंने इनाम दिया तो यह खामोश रहा, जब कमी की तब भी खामोश रहा। आखिर उसके दिल में क्या है? एक दिन मालिक ने गुलाम को बुलाकर पूछा कि बताओ, जब मैंने तनख्वाह में इजाफा किया तो तुमने कोई खुशी जाहिर नहीं की, और जब कमी की तो फिर भी कुछ नहीं कहा। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? गुलाम मुस्कराया और बोला, जनाब, पहली बार जब मैं गैर हाजिर था तो मेरी बीवी के यहां बच्चा पैदा हुआ था। मैंने समझा कि यह इजाफा इस नए रिज्क के साथ आया है जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा। और दूसरी बार जब मैं गैर हाजिर था तो उस दिन मेरी मां का इंतकाल हो गया। जब आपने तनख्वाह में कमी की तो मैंने सोचा कि शायद ये कमी उस रिज्क के साथ वापस चली गई है जो वो अपने साथ ले गई। फिर गुलाम ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने मालिक के दिल को हिलाकर रख दिया। गुलाम ने कहा, जब मेरा रब मेरा राज़िक है और उसने खुद रिस्क देने का जिम्मा उठाया है तो फिर मैं क्यों परेशान हूं? जो मेरे नसीब का है वो मुझे जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वो कभी नहीं मिल सकता। मालिक ये सुनकर हैरान रह गया। उसके दिल पर एक गहरा असर हुआ। उसने सोचा कि यह गुलाम दरअसल आजाद है, क्योंकि उसका दिल दुनिया के लालच से आजाद है, और मैं अगरचा आजाद हूं लेकिन दौलत की गुलामी में जकड़ा हुआ हूं। इस दिन के बाद मालिक गुलाम को और भी इज्जत देने लगा और अक्सर दूसरों को यही नसीहत करता कि रिज्क का राज इंसान की मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से जुड़ा है। हमें सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ देना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिज्क के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी अल्लाह पर तवक्कल है। खुशी हो या गम, कमी हो या ज्यादती, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, और जो नसीब में है वो इंसान को जरूर मिलकर रहता है।